अब ना हुआ। आप हमें बताइए कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार आपको देखकर ऐसा लगा था कि आज आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे बिना अपनी बात मनवाए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सभी अभ्यर्थी को भागना पड़ा और आप लोगों को अंत में भागने का रास्ता चुनना पड़ा? आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जैसे ही बारिश हुई सारे युवा बचने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हुए हैं। अचानक प्रशासन को मौका मिल गया, थोड़ा भीड़ कम दिखी और सारे युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाने लगी। सारे युवा बारिश से बचने के लिए कोई भाग रहा था तो कोई पुलिस के लाठीचार्ज से भाग रहा था। सरकार ने अंततः युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर ही दिया। सरकार सुबह से बोल रही थी कि हम आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, लेकिन प्रशासन का ये जो सुबह का कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन शाम होते होते जो प्रशासन ने जो रवैया अपनाया है इससे युवा काफ़ी आक्रोशित हुआ है। युवाओं को दिल को ठेस पहुंचा है कि हम लोगों ने आज जिस सरकार को चुना है वो सरकार हम युवाओं के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रही है। आज आप देख सकते हैं किस तरह से उनके आवास में केक कट रहे हैं, उनके आवास में लगातार एक से एक विधायक मंत्री जाकर उनके बधाई दे रहे हैं। लेकिन हम युवा लंबे समय तक यहाँ पे थे, लेकिन किसी ने भी हम युवाओं के बारे में थोड़ा सा हाल चाल पूछने के लिए थोड़ा सा भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। हम सारे युवा भुक्तभोगी हैं, खुद हम लोग पर्सनली इस सरकार से प्रभावित हुए हैं, जिस कारण से हम लोगों ने ये कड़ा रूप अपनाया था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे भीड़ को तोड़ा गया, हमारे भीड़ को तोड़ने का एक साजिश किया गया। जैसे बारिश हुई, युवा जैसे थोड़ा अपने बचने के लिए टपरी का खोजने लगे, उसी बीच में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासन है, अचानक से युवाओं पे हमला बोल दिया। पहले ही आप भी बेहोश हुए और कई लोग बेहोश हो गए। एक तरफ जो ये अभ्यर्थी जो अपने रोजगार के लिए आप लोग बेहोश हो रहे हैं, दूसरी तरफ अभी इस वक्त वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केक काटे जा रहे होंगे उनके आवास पे, और यहाँ आप लोगों को खदेड़ कर भगाया जा रहा है। आपकी अपनी ही मांग पूरी नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे? खदेड़ के भगाने का एकमात्र यहाँ पे उद्देश्य है, अभी मुख्यमंत्री जी केक काटने के बाद अपने पिताजी के पास आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। कितनी निकम्मी सरकार है बताइए। हम जैसे युवाओं का आशीर्वाद उनको मिला हुआ था, क्या उनको कम था वो कि आज पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे? और पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोगों को यहाँ से भगाया गया है कि यहाँ युवा रहेंगे तो हम आशीर्वाद लेने कैसे आ सकते हैं? वो निकम्मी सरकार इतनी ज़्यादा हम युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाई है। हम सारे युवा काफ़ी आक्रोशित हुए हैं, हम इस सरकार से नाखुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। अब आगे का आपका क्या विचार है, आगे क्या रणनीति है कि आज तो आपको भगा दिया गया, आपकी खुद की मांग नहीं पूरी की गई। आपने कहा था कि अगस्त क्रांति एक इतिहास रचेगी, वो इतिहास रचने से पहले ही इन्होंने आपके सपने को तोड़ दिया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इतिहास रचा गया है यहाँ पे। ये जो आज जो यहाँ पे हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन के ऊपर आज युवा केक काट करके पूरे राज्य में काला दिवस मनाए हैं। ये क्या कोई कम बड़ा इतिहास है? ये मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पे केक काटने के बाद हेमंत सोरेन अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने हमेशा आते थे, लेकिन अभी तक से वो नहीं आ पाए। तो इसका एक कहीं ना कहीं युवाओं का एक खौफ था, एक डर था। उनको अपने पिताजी से मिलने के लिए बहुत लंबा समय है, बहुत ज़्यादा समय, लेकिन हम युवाओं से मिलने के लिए उनके पास 5 मिनट भी नहीं है। ये सरकार रॉन्ग नंबर है। हम लोगों ने इस सरकार से ऐसी परिकल्पना नहीं की थी। आज इस सरकार ने हम सारे युवाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार अपनाया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार रॉन्ग नंबर है। आने वाले समय में ये सरकार दोबारा सत्ता में कभी काबिज नहीं हो पाएगी। इस वक्त आपने कहा कि रॉन्ग नंबर है, तो आगे अब क्या लगता है कि आज यहाँ पर आए नहीं? ये बड़ा सवाल है कि आज ये लोग यहाँ पर नहीं आए और यहाँ पर महिलाएं भी आई थी, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, इस पर क्या कहेंगे? वही तो पूछना है सरकार से कि महिलाओं का ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं को जो दौड़ाया गया है, वो कोई महिला पुलिस नहीं दौड़ाई है, बल्कि पुरुष वाले पुलिस दौड़ाए हैं। कैसी सरकार है? महिलाओं का कितना अपमान आखिर किया जाएगा? इतना अपमान महिलाएं झारखंड में रखे, अपना मिट्टी में रख करके लोकल गवर्नमेंट होने के बाद भी बर्दाश्त करेंगी? बहुत विडम्बना है इस झारखंड जैसी। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि झारखंड में हम लोगों ने ऐसे मुख्यमंत्री को आखिर कुर्सी क्यों दिया, तख्त ताज क्यों दिया? सच में आज सारे युवा शर्मसार हैं, झारखंड के युवा शर्मसार हैं कि आखिर हम लोगों ने ऐसा मुख्यमंत्री क्यों चुना। कई लोगों को जेल भी ले जाया गया, यहाँ आने से पहले ही आपके कुछ लोग हैं जिन्हें जेल भर कर ले गया, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ले गई है। सुबह से ही सरकार का जबरदस्त दबाव था। हम लोग यहाँ 5000 स्टूडेंट आने वाले थे, लेकिन हर एक टोल गेट में रोका गया,
हर एक जहाँ जहाँ सरकार का CCTV कैमरा लगा हुआ है शहर में, हर जगह रोका गया है। हमारा सरायकेला से आने वाला 4 बस था, 4 बस में से 3 बस को रोक लिया गया, उधर ही बुंडू तरफ ही रोक लिया गया। बाकी एक बस यहाँ पे आया, एक बस होमगार्ड वाले आए, फिर इधर से हजारीबाग से गाड़ी आ रही थी, धनबाद से गाड़ी आ रही थी, देवघर का भी बस को रोक दिया गया है। सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी करके हर DSP को, हर जिला के DSP को यह आह्वान किया था। आपका खौफ भी है सरकार में कि आपको रोका जा रहा है? बिल्कुल खौफ है, सरकार में खौफ है, तभी रोक रही है। हम युवाओं से सरकार घबराई हुई है और घबराना लाजमी है भाई। सरकार को युवा नहीं बनाया है तो युवा ही तो उखाड़ फेंकेगा ना, तो घबराना तो जरूरी है। सरकार घबराएगी, बिल्कुल घबराएगी, क्यों नहीं घबराएगी। धन्यवाद। देखा आपने, इनका कहना है कि एक तरह से सरकार को इनसे खौफ हो गया है, तभी तो हर टोल गेट पर, हर एक स्थान पर जहां जहां सरकार की नज़र है, जहां जहां CCTV फुटेज है, वहां पर गाड़ी को आने से रोक दिया गया। इन्होंने कहा कि किस तरह से 4 गाड़ी आ रहे थे सरायकेला से, जिनमें से 3 गाड़ी को रोक दिया गया। इसी तरह 5000 से ज़्यादा अभ्यर्थी आ जा रहे थे, लेकिन इनमें से भी कई अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। और इसके साथ इन्होंने कहा कि इस धरना प्रदर्शन से पहले ही कई लोगों को जेल भी भर कर ले गया गया है। अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया जेल से, उनके घर से उन्हें उठा लिया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और आपने देखा इन्हें किस तरह से मार के भगाया गया। हालांकि इनका कहना है कि जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और हर साल की तरह वो इस साल भी आना चाहते थे अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए मोराबादी, लेकिन जहाँ पर इन्होंने पहले ही से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये इनके डर से वो नहीं आए। ये भी एक वजह है कि इन्हें यहाँ से मार कर भगाया गया। आगे देखिए और किस तरह से इन लोगों का आक्रोश जागता है इस बात को लेकर। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पर अभी यहाँ मोराबादी का माहौल ही कुछ अलग है। बारिश तो हुई ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल खाली है। लेकिन आप इस स्थान को देख सकते हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले पूरा भरा हुआ था, जहां खचाखच भीड़ थी और लोग अपनी मांग को लेकर सरकार से अपनी मांग कर रहे थे, और इसी सड़क पर आज ये खाली है। ये खाली इसीलिए है क्योंकि सभी को पुलिस ने खदेड़ कर यहाँ से भगा दिया है, लाठी चार्ज की गई और उन्हें मार के भगाया गया। लेकिन हमारे साथ एक महिला आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है, और ये वही महिला है जिन्होंने थोड़ी देर पहले साष्टांग प्रणाम करके पुलिस प्रशासन के पैर तक छुए थे और कहा था कि वो इनकी मांगों को पूरी करें। आपसे ही जानते कि क्या हुआ, अचानक सभी लोग यहाँ से भागने लगे? बात ये हुआ ना कि हम लोग सब वहाँ पे खड़े थे तो वो लोग बोले कि आप लोग देखिए, मैं सिस्टम को भी सम्मान करती हूँ, तो सिस्टम के अनुसार जो है उनका कहना सही है कि जब आपने आवेदन दे दिया, आपने अपना बात को रख दिया, उसके बाद नाराबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट तक उम्मीद रखना चाह रहे थे कि भैया जी, हेमंत भैया सर जो हैं वो हम लोग से आके एक बार मिल लेते और चले जाते। तो इसी में जो है आप तो जानते हैं कि पावर अपना तो सबको दिखाएंगे, अपना सिस्टम से दिखाएंगे, तो बस उसी में एक को किसी को लाठी उठाए और गिरफ्तार करने के लिए लेके जा रहे थे, बस उसी में थोड़ा सा भगदड़ हो गया, तो एक दौड़ा तो सबके पीछे दौड़ गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ लाठी चार्ज करके उन लोग को भगाया गया है। बस एक मतलब नहीं होता है कि जब वो नियम को बता रहे थे कि अगर आप लोग को मिलना ही, भैया जी के पास आज इतना दुख के साथ तो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि खुशी के साथ जा रहे हैं, बहुत दुख के साथ जा रहे हैं कि बहुत अच्छा हम लोग के हेमंत भैया हैं। मुख्यमंत्री के पास आप लोग जाएंगे, कोई कहने का मतलब है कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है, अब हम लोग इस तरह का रोड प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब ऐसा करेंगे कि उनको एकदम आना ही पड़ेगा। लेकिन आज शायद हर हर महादेव का कृपा है कि आज जो किसी का खामी था या जो भी कुछ था, उसको आज जो भी था वो बहा दिए, और जो बचेगा वो एक दिन इसी तरह पानी के साथ बहा देंगे। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि शायद वो सोच रहे हैं कि इस तरह का भगाने के बाद वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो ये कर रहे हैं ना, हम लोग में ताकत वो खुद ही डाल रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इस बार हम लोग इस तरह भागेंगे नहीं, बहुत जोर शोर से उनका सामना करेंगे। चाहे था कि अगस्त की क्रांति जो होगी एक अलग इतिहास रचेगी, लेकिन यहाँ इतिहास रचता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इतिहास रचाया, लेकिन लोग भाग क्यों रहे हैं? भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि एक होता है ना, किसी के अंदर डर हो गया है, ठीक है। हौसला तो बुलंद था, लेकिन धूप और पानी ने शायद हौसले को कुछ कम किया, लेकिन अभी भी हौसला नहीं, वो भाग रहे थे इसलिए कि वो लोग आवेदन दे चुके थे। वो लोग को बताया गया कि आप लोग आवेदन जब दे दिए हैं तो यहाँ पे हल्ला गुल्ला मत कीजिए। अगर विधि व्यवस्था बचाने के लिए, बनाने के लिए गुंडू भी आए हुए, जी वो लोग से क्या, वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग अपना आदेश का पालन कर रहे हैं, और हम लोग भी अपना जो सिस्टम था वो किए, और वो लोग भी जो है अपना सिस्टम पे चल रहे हैं। बीच में जिनके पास बात जाना था वो चला गया, और वो अब क्या करते हैं, वो अगर नहीं करते हैं तो इनके बाद हम लोग जो है बड़ा रहे। हम लोग को मिला नहीं गया है, हम लोग खुद से समय तय करेंगे और पुनः फिर आएंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, देखा जय आपने, हमारे साथ ये थी। इनका कहना है कि नहीं, भागे नहीं। यहाँ से लोग भागे नहीं है, यहाँ पे जो है ये अब जाएंगे मुख्यमंत्री से बात करें। लेकिन आपने विजुअल में आप साथ साथ देखेंगे कि इन्हें पुलिस डंडे से मार मार कर भगा रही थी और लोग भागते हुए नजर आए और अपने अपने बस पर अभी तक जा करके वो अभ्यर्थी बैठे हुए। मैं उनसे भी आपसे बात करवाऊंगी कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें भागना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी बात होने की चल रही थी या फिर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आगे देखिए किस तरह से आगे इनका क्या कहना है। देखा आपने, यहाँ मौजूद जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कितने आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए थे जिसमें बारिश हो गई और इनका कहना है कि प्रशासन ने बारिश का फायदा उठाते हुए ही इन्हें जो है बारिश का फायदा उठाकर देखा कि जब कुछ अभ्यर्थी इधर उधर छुपने के लिए गए तभी इन पर लाठी चार्ज कर दिया और इन्हें भगाया गया। हालांकि इनका कहना कि ये यहाँ पर फिर से आएंगे और अपनी मांग और सरकार से जो मांग है उसे लेकर रहेंगे। तब तक के लिए आखिर देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरी करती है या फिर जिस तरह से आज इन्हें यहाँ से खदेड़ कर भगाया गया है उसी तरह इनकी जो मांग है उसे भी नजरअंदाज कर दी जाती है। के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन माही के साथ, रांची।